कल जो 5 दिवस का लक्ष्मी पूजन का एक विधान बताया था यूट्यूब पर, उसमें साउंड आवाज़ जो है ऑडियो की वो बहुत कम और कमज़ोर थी। आज कुछ लोगों ने कमेंट किया तो पता चला कि आवाज़ कम है। इसके अलावा उसमें बीच में किसी ने कहा कि साउंड में डिस्टरबेंस है, ऑडियो में आवाज़ में डिस्टरबेंस भी आ रहा है। तो मैंने सोचा आज मैं उसको दोबारा बना देता हूँ और कल वाली वीडियो को डिलीट कर देते हैं। तो देखिए, दौज तक चलने वाली और धनतेरस से प्रारंभ होकर दौज तक चलने वाली ये 5 दिवस की लक्ष्मी पूजा की विधि है। और अगर आप इसको करना चाहें तो पता लगा लें कि आपकी लोकेलिटी में लोग धनतेरस, धन त्रयोदशी किस दिन मान रहे हैं, कल 29 अक्टूबर को या 30 अक्टूबर को। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जा रही है, कहीं 1 नवंबर को मनाई जा रही है। तो पता नहीं, मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो ये कहूँगा कि जब भी आप धनतेरस मानते हो उस दिन से आपको शुरू करना है और दौज तक 5 दिवस क्या करना है। संध्या का समय हो, संध्या के समय में भी अगर गोधूली का समय हो दिया बत्ती जलने का तो वो अति उत्तम है। नहीं तो आप कभी भी कर सकते हैं, थोड़ा बाद में भी कर सकते हैं। आपको एक शुद्ध अपने मकान का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है उसका पूजा का स्थान वहाँ बना लें, या पहले से बना हो सकता है कि आपके घर में हो। आपको वो जगह साफ शुद्ध कर लेना है, थोड़ा गंगाजल और पानी से उसे पोंछ देना है और फिर वहाँ कलश की स्थापना करनी है। कलश मिट्टी का हो सकता है, वो कलश आप तांबे का ले सकते हैं, कांसी का हो सकता है, कांसा जो होता है ना, कांसे का भी आप कलश ले सकते हैं। छोटा हो बड़ा हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कलश की साइज से कोई मतलब नहीं है, आपके भावना की गहराई से मतलब है। अब क्या करना है कि उस कलश को रख लीजिए एक पूजा की थाली में। थोड़ा रोली मोली चावल, सफ़ेद चावल रख लीजिए, कुछ छोटी इलायची रख लीजिए, कुछ कमल गट्टे रख लीजिए, कुछ पान और सुपारियाँ, 5 सुपारी और डंडी वाला पान रख लीजिए, प्रसाद रख लीजिए, और ऋतु फल केले वगैरह, सेब है, एप्पल्स हैं, वो जो भी आप ऋतु फल लेना चाहें वो रख सकते हैं। मिठाई ले सकते हैं, लड्डू ले सकते हैं। लड्डू मुझे लगता है कि ज़्यादा शुद्ध है। बूंदी का लड्डू जो आता है वो रख सकते हैं। पुष्प ले लीजिए, कमल गट्टे और धनिया जो होता है, साबुत धनिया, वो थोड़ा 1-2 चम्मच ले सकते हैं। और हल्दी ले लीजिए, जो साबुत हल्दी हो, पिसी हुई नहीं, साबुत खड़ी हल्दी 5 नग या 2 नग ले सकते हैं। इसके बाद आप उस थाली में एक साइड में संभव है तो पीली कौड़ी, बाज़ार से पूजा वगैरह की सामग्री जहाँ मिलती हो वहाँ से पूछेंगे तो शायद मिल जाए। पीली कौड़ियाँ जिसका ऊपर का पृष्ठ भाग पीलेपन में हो वो रख लीजिए। कितनी? 2 या 5 रख लीजिए। इसके बाद गोमती चक्र आप ले सकते हैं, 2-2 रुपये में मिल जाती है। कौड़ियाँ 5-5 रुपये में मिल जाती हैं। अब क्या करना है कि 5 या 11 गोमती चक्र रख लीजिए। सब सामग्री आपने इकट्ठी कर ली। अब एक कलश के ऊपर रखने का ढक्कन हो, पूर्ण पात्र जिसे चावलों से भर के रखा जाना है, इसके ऊपर एक नारियल रखा जाता है। नवरात्र में जैसे आप कलश स्थापन करते हैं, नारियल रखते हैं ऊपर। लेकिन लक्ष्मी पूजन के लिए खास बात
बताना चाहता हूँ नारियल के संबंध में कि अगर आपके शहर में, लोकालिटी में कहीं नारियल पानी वाला बजा के देख लीजिए, उसमें पानी के हिलने डुलने की आवाज़ आएगी, पानी वाला जटाओं वाला नारियल एक ले लीजिए। और अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी होगी तो कोई लाखों में से 1-2 लोग ऐसे भी होंगे जिनको एक ऐसा भी नारियल कहीं बाज़ार में दिख जाएगा जिसमें अभी अंकुरन दिख रहा है, अंकुरित है, वो अंकुरन उसका दिख रहा है। वो अगर मिल जाए तो समझिए कि वो अभी उसमें जीवन है, जीवन का संचार है, अंकुरन है, और वो उसी नारियल के अंदर के पानी से उसका पोषण हो रहा है। तो आपको क्या करना है कि अगर वो नारियल मिल जाए अंकुरन वाला तो वो तो बहुत सौभाग्यशाली होगा। नहीं मिले तो कोई बात नहीं, कोई पानी वाला नारियल बजा के देख लीजिए, उसको रख लीजिए। अब क्या करना है, ये सारी सामग्री आपने इकट्ठी कर ली, घी का दिया रख लीजिए, उसमें कुछ धूप बत्ती रख लीजिए, कपूर रख सकते हैं, बतासे रख सकते हैं। ये सब चीज़ें लक्ष्मी माता को जो जो चीज़ें आप चढ़ाना अर्पण करना चाहें वो सब रख लीजिए सामग्री। और अब क्या करना है कि श्री यंत्र अगर आपके घर में है तो चांदी का हो, किसी और धातु का हो, श्री यंत्र आप रख ले, स्फटिक का हो वो रख सकते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं, नारियल एक रख ही लिया आपने, और सुपारी गोल जो आती है पान वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, वो एक सुपारी को रख लीजिए, श्री यंत्र नहीं है तो। इसी प्रकार अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है तो वो बजाया नहीं जाता, उसमें बजाने के लिए होल नहीं होता, तो वो बजाने के काम नहीं, वो तो पूजा के लिए होता है। दक्षिणावर्ती, उसका घुमाव दाहिने अंग की तरफ होगा। वो आपको अगर आपके घर में है तो अति उत्तम, और नहीं तो कोई बात नहीं। अब क्या करना है, सारी सामग्री आपने इकट्ठी कर ली, और धनतेरस का दिन है, त्यौहार शुरू हो रहा है आज से 5 दिवस का, लक्ष्मी पूजन का 5 दिवस का ये महापर्व प्रारंभ हो रहा है। लक्ष्मी जी की पूजा जब भी करें, विष्णु भगवान श्री नारायण जी की पूजा भी अवश्य करें, उन्हें भी तिलक चंदन प्रसाद पुष्प जरूर रखें। अब क्या करना है कि आप आराम से बैठ जाएं, कोई ऊनी आसन लेकर बैठ सकते हैं, कंबल हो सकता है, कुश की चटाई, कुशा का कोई आसन आप ले सकते हैं। और अब क्या करिए कि जो दिया आप रखेंगे घी का या तिली के तेल का, उस दीपक के नीचे कुछ अनाज का ढेर बना लीजिए जहां आप दीपक को रख सकें, आसन अनाज का हो। इसी प्रकार जो आप कलश रखने वाले हैं, उस कलश के नीचे रखने के लिए अनाज का ढेर, गेहूं, चावल अथवा मिट्टी की ढेर भी ले सकते हैं, छोटा बड़ा कैसा भी कलश ले करके। और उसके गले में, नेक में मोली का लाल धागा या लाल पीला धागा मोली का उसके नेक में लपेट दें, और उस पर कोई मांगलिक चिन्ह, स्वस्तिक वगैरह का चिन्ह उस पर आप अपने अनामिका उंगली से बना दीजिए। अब क्या करना है, कुछ जल को, एक शुद्ध जल हो जिसमें कुछ गंगा जल भी आप थोड़ा उपलब्ध हो तो उसको डाल लीजिए। ताज़ा जल, ताज़ा कहीं से भी आप कुएं से लाएं, बोरिंग से लाएं, कहीं से लाएं, आरओ का हो, कुछ ऐसा आपकी इच्छा। गंगा जल डालेंगे सब पवित्र हो जाएगा। अब क्या करना है कि उसके भरे हुए पात्र में, कलश के अंदर कुछ छोटी इलायची, थोड़ा लौंग, थोड़ा सिक्का कोई भी द्रव्य डाल सकते हैं, थोड़े से चावल उसमें डाल सकते हैं, थोड़ा सा
पुष्प आप उसमें डाल सकते हैं, गुलाब की पंखुड़ियाँ भी हो सकती हैं। ये सब पानी में ऐसे अर्पण कीजिए जैसे आप एक महान शुद्ध पवित्र कार्य करने जा रहे हैं, और उस जल में सभी गंगा जमुना आदि पवित्र नदियों का आप आवाहन कर रहे हैं। ऐसा भाव लेकर के जल को साक्षी, कलश को साक्षी मानने के लिए ये सब सामग्री उसमें छोड़ दीजिए। अब क्या करना है कि इसके ऊपर आप पंच पल्लव, आम के पत्ते अगर मिल जाएं तो पंच पल्लव उस जल में डाल करके उसकी डंडी और पत्तों को कलश के बाहर थोड़ा किनारों पर रख दीजिए। पंच पल्लव हो गया। नहीं है आम का पल्लव, तब क्या, अब अशोक वगैरह का कहीं पौधा मिल जाए पुष्प इत्यादि से कैसे भी उसको थोड़ा सजाइए। तब अब क्या करना है आपको कि इसके बाद में जो चावल से भरा हुआ एक ढक्कन, कोई बर्तन जो कलश के ऊपर रख दिया जाए, बंद हो जाए कलश का मुख, उस पर चावलों से भरा हुआ पात्र, पूर्ण पात्र रख दीजिए और उसके ऊपर वो नारियल जो आप बाज़ार से लाए हैं उससे लाल कपड़े में या पीले कपड़े में चुन्नी लगी हो किनारी बॉर्डर पर गोल्डन कलर की, वो सब लगा के उसको सुंदरता से और नारियल को रख दीजिए उस पूर्ण पात्र के ऊपर। हो सके तो चौड़ा वाला जो हिस्सा है वो लक्ष्मी जी की तरफ रखिए, देवालय की तरफ, और अपनी तरफ वो जो कम चौड़ा उसका भाग होता है या जहाँ अंकुरन हो वो अपनी ओर रखें और आप उसको रख दें। अब लक्ष्मी जी का आवाहन करें, बड़े भाव से अपने घर आने पधारने की प्रार्थना करें। गणेश भगवान को आने की प्रार्थना करें पहले, उसके बाद लक्ष्मी जी की प्रार्थना करें, अपने घर बुलाएं। विष्णु भगवान की प्रार्थना करके उन्हें आने के लिए कहें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई कठिन मंत्र संस्कृत के रटेंगे। आवाहन मंत्र, आसन मंत्र, आचमन जल, पंचोपचार, षोडशोपचार के पूजन के लिए आप मंत्रों को रटेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। भाव से भी अपने सरल शब्दों में भी बोल करके भी आप देव को रिझा सकते हैं, बुला सकते हैं, कह सकते हैं। आपकी जो भी भाषा हो, बोली भाषा, मातृभाषा, मदर टंग, वो सब समझते हैं, वो देव हैं। ये मत सोचिए कि उन्हें भाषा आती है कि नहीं। अब क्या करना है कि ये सब कर लिया आपने, पूजन दिव्य प्रज्वलित कर लीजिए। घी का दिया या चमेली का भी तेल का दिया आप प्रज्वलित कर सकते हैं। तिली के तेल का भी दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। 11 दीपक या 5 दीपक कलश के इर्द गिर्द आप रख सकते हैं। उसके बाद में कलश का पूजन, उन पे आए हुए पधारे हुए गंगा यमुना आदि तीर्थों की नदियों को जो आपने बुलाया है उन्हें अर्पण करके पुष्प प्रसाद अक्षत इत्यादि से उनका पूजन करिए, नमस्कार करिए। पधारे हुए देवगण, गणेश भगवान, गौरी गणेश भगवान, दुर्गा, ये क्या नाम है, लक्ष्मी माता, विष्णु भगवान, ये सब का आप नाम ले लेकर उनको प्रसाद इत्यादि सब छोड़ते जाइए कलश के पास। तब थोड़ा सा जल छोड़िए और उसके बाद में ये सब करने के बाद, दीपक प्रज्वलित हो गया, सब करने के बाद आप बहुत प्रेम से, श्रद्धा से भरकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। कनक धारा स्तोत्र संस्कृत में पढ़ें, देववाणी में 18 श्लोक हैं, उनका उच्चारण आप करें संस्कृत में। उनका अभ्यास आप 2 बार 4 बार 10 बार पढ़ेंगे तो अभ्यास हो जाता है। इतनी कोई क्लिष्ट संस्कृत नहीं है जो आपसे पढ़ा न जाए। फिर भी किसी को बहुत समस्या ही है, नहीं पढ़ सकता, तो हिंदी में उसके तब अर्थ को पढ़ें
हालांकि देववाणी और मंत्र स्वरूप उसके 18 उसकी ऋचाएँ हैं, वो आप पढ़ें। प्रथम दिवस धनतेरस के दिन पढ़ें, एक आवृत्ति पढ़ सकते हैं। समय है, भाव जाग रहा है तो 5 आवृत्ति भी पढ़ सकते हैं, 5 बार और 5 दिवस ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं तो एक बार कनकधारा स्तोत्र का धनतेरस की संध्या से प्रारंभ करके रोज़ रोज़ 5 दिवस तक दौज तक उच्चारण करें। बीच बीच में माता लक्ष्मी जी को थोड़ा अक्षत पुष्प, गुलाब की पंखुड़ियाँ उस कलश के पास छोड़ते भी जा सकते हैं, अन्यथा धारा प्रवाह उन 18 ऋचाओं को उच्चारण करें। और रात्रि में शुद्ध आहार लें, उसी जगह सोएं, बिस्तर लगाकर भूमि पर, धरती पर बिस्तर लगाकर धरती पर सोएं। ऊंचा आसन अपना सोने के लिए न चुनें। और उसके बाद रात भर दीपक को जलने दें, तेल बत्ती का ध्यान रख दें। सुबह जब सूर्य भगवान का उदय हो जाए, आपकी इच्छा हो तो दीपक को आप शांत कर सकते हैं, संध्या को फिर जला लीजिएगा। और नहीं तो 5 दिवस अगर आप अनवरत रूप से लगातार दिन रात उस दीपक की व्यवस्था देख सकें तो 5 दिवस दीपक जलने दीजिए। बस हो गया अनुष्ठान लक्ष्मी माता का। अगर आप कनकधारा स्तोत्र के बजाय कहीं श्री सूक्त के पाठ के अभ्यासी हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो 16 ऋचाओं वाले श्री सूक्त का भी आप पाठ कर सकते हैं। अंतिम दिवस 5वें दिन दौज के दिन और या लक्ष्मी के दिन दीपावली की रात को भी आप चाहें तो उन 16 श्री सूक्त की ऋचाओं को घी में, गाय के घी में, बेलपत्र की छोटी छोटी टहनियों स्टिक्स को डुबा डुबा करके घी में और आहुति दे सकते हैं पाठ के बाद, या पाठ के दौरान भी स्वाहा स्वाहा बोलकर आहुति दे सकते हैं। अन्यथा सिंपल पाठ, चैंटिंग ऑफ पाठ एवरी डे अप टू 5 डेज, यही काफ़ी है। अगर आप इस विधि से करते रहे और इस बीच अगर शुक्रवार भी मिल गया तो उस दिन खीर का भोग चढ़ाएं लक्ष्मी माता को, केसर युक्त। और फिर उस दिन से अगले दीपावली जो अगली साल आएगी सन 2025 में, तब तक के हर शुक्रवार को घर में गाय के दूध से बना हुआ खीर बनाकर, थोड़ा थोड़ा ही सही प्रसाद स्वरूप, और उसे ठंडा करके कटोरियों में भरकर लक्ष्मी माता के समक्ष शुक्रवार को अर्पण कर दिया करें और कनक धारा का पाठ भी सुना दिया करें। अगर आप इस प्रकार से करते रहे 1 वर्ष, इस दिवाली से उस दिवाली तक, तो आप देखेंगे कि आपको इन पाठ और इस अनुष्ठान के प्रभाव से जीवन में आर्थिक जो संघर्ष चला आ रहा था उसमें अब आराम आने लगा, जीवन सहज हो रहा है। पैसे जो टिकते नहीं थे घर में, खर्च हो जाते थे, जितना आया उतना खर्च हो जाता था, वो पैसा अब टिकने लग गया। सिर्फ पूजा ही कर लेना मात्र काफ़ी नहीं है, अपने आहार को भी शुद्ध रखें, माता को पिता को प्रणाम भी करें, आहार भोजन शुद्ध रखें, मुख से अपशब्द गाली गलौज, किसी को कठोर शब्द का प्रयोग ना करें। बृहस्पतिवार के दिन दाढ़ी हजामत ना बनाएं, नाखून ना काटें, धोबी को कपड़ा ना दें, पीला वस्त्र पहना करें। महिला हैं आप अगर तो मंगलसूत्र या सोने की कोई चेन डालें, पहने रखें। सुसज्जित वेशभूषा में सुबह उठकर नहा धोकर किचन में जाकर रसोई घर में परिवार के सदस्यों की सेवा के भाव से उनके लिए जलपान, चाय, पानी, भोजन इत्यादि तैयार करें। इस क्रिया से आपकी सेवा भक्ति बन जाएगी। वो ये किचन में काम करना, घर को व्यवस्थित रखना, ये आपका कर्म और कर्तव्य जो है ये देव पूजा के समान हो जाएगी और घर के बाल बच्चे, पति सब
को आराम आएगा। अगर आप पुरुष हैं तो भी अगर आप मुख से कठोर शब्द ना बोलें, मांस मदिरा का त्याग कर दें, कभी ना छुएं भी नहीं, धूम्रपान तंबाकू इत्यादि गुटखे वगैरह से मुख को अशुद्ध ना रखें, स्त्रियों पर हमेशा मधुर व्यवहार उन्हें प्रदान करें। इस क्रिया से आपके जीवन में आर्थिक समस्या रह जाए ये माना नहीं जा सकता, पॉसिबल नहीं है। धन्यवाद। आज मैंने छोटी वीडियो बनाई, कल यही वीडियो 30-32 मिनट की हो गई थी, जिसे अब मैं डिलीट कर रहा हूँ। इस वीडियो में आवाज़ शायद देखिए, भगवान की दया से अभी टेस्ट करेंगे, शायद आवाज़ ठीक आ जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप इसे अन्य अपने रिश्तेदारों तक भी पहुंचाकर धर्म कमाइए। अच्छा काम है ना, पुण्य कमाइए। और इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, इससे आगे भी पहुंचाइए लोगों को। धन्यवाद। शुभ दीपावली, शुभ धनतेरस, शुभ दौज। आपके जीवन में हमेशा आर्थिक उन्नति हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, बाल बच्चे सब उन्नति पर अग्रसर हों, घर में प्रेम का रस प्रवाहित होता रहे और भक्ति भाव बना रहे आप में, ऐसा हमारी कामना है माता लक्ष्मी माता से और विष्णु भगवान से। आपको सद्बुद्धि प्राप्त हो और सुंदर आपका जीवन और परिवार हो जाए, ऐसा हमारा आशीर्वाद समझिए, शुभकामना समझिए। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।